जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होगा। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए बड़े ही कारगर साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। दोस्तों, आपका समय बड़ा कीमती है, बहुत तेज़ी से हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, दी गई श्रेणी में पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। दोस्तों, दिया है EDCGHI। दोस्तों, ऐसा जब भी आपको प्रश्न मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले अक्षर को पहले अक्षर से मिला देना है। जैसे दोस्तों, इसको जी से मिला देंगे। कितना किया है, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, +2 कर दिया दोस्तों इसने। ठीक है, जी से हम एम को देखेंगे तो कितना बढ़ाया है, जी होता है 7 पर, एम होता है 13 पर, +6 कर दिया है। ठीक है, एम से ओ किया है दोस्तों, एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, +2 कर दिया है। ओ से दोस्तों यू किया है, ओ होता है 15 पर और यू होता है 21 पर, यानी +6 कर दिया है। ठीक है, अब हमारी ये समझ में आ गया दोस्तों कि ये पहले 2 बढ़ा रहा है, फिर 6, फिर 2, फिर 6। तो दोस्तों अब की बार +2 करेगा ये, तो यू 21 पर होता है, 2 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, तो डब्लू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम नज़र मारें ऑप्शन की तरफ, तो डब्लू कौन से में है। देखो दोस्तों, बी खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया। पहले से ही हमारी समझ में आ गया कि ऑप्शन डी सही होगा। आगे भी अगर देखना चाहें तो डी से दोस्तों एच किया है, +4 किया है, एच से एल किया है, +4 किया है, एल से पी किया है, +4 किया है, और पी से टी किया है, +4 किया है। हम दोस्तों टी में भी +4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 और 4 24, 24 पे आता है एक्स। ठीक है, WX इसी में आ रहा है दोस्तों। पेपर में समय की बड़ी शॉर्टेज होती है तो ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है, ऑप्शन मैच कर गया तुरंत छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा प्यारा है दोस्तों, आप भी दोस्तों क्वेश्चन करते रहें और लास्ट में हमें बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। सी ने डी से कहा, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, डी सी से किस तरह संबंधित है। दोस्तों, ये सी कह रहा है डी से। ठीक है, सी को हमने यहाँ लिख लिया। क्या कह रहा है, तुम मेरी बहन, यानी दोस्तों सी की बहन, बहन दोस्तों हमने यहाँ लिख ली। बहन के पति, पति को भी दोस्तों यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, पति के ससुर हो, पति का जो ससुर होगा दोस्तों वो सी की बहन का क्या लगेगा, पिता लगेगा दोस्तों। यहाँ देखो हम लिख लेते हैं ये ससुर है, लेकिन जो सी की बहन है उसका ये पिता हो जाएगा, और जब बहन का पिता हुआ तो भाई का भी पिता हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि जो डी है वो सी का पिता है। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, डी सी का पिता है, देखो इसमें लिखा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कुल्हाड़ी और चीरना, ऐसे दोस्तों सलाई दिया हुआ है। कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं, लकड़ी को फाड़ते हैं या चीरते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों सिलाई, अगर आप नहीं जानते हो सिलाई तो पुराने ज़माने के किसी लोग से पूछना, अपनी मम्मी से पूछना या दादा से पूछना, वो बताएंगे। सिलाई जो होता है वो स्वेटर बुनने के काम में आता था दोस्तों, आजकल इसका चलन कम हो गया है, लेकिन सिलाई जो है उससे स्वेटर वगैरह बुनते थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिया है विटामिन ए और गाजर, फिर दिया है विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन ए से अगर गाजर का हम रिलेशन देखें क्या बनेगा, गाजर जो है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, ऐसे ही हम देखें विटामिन सी किसका स्रोत होता है दोस्तों, तो खट्टे पदार्थों का होता है, संतरा हो जाएगा। ठीक है, संतरा जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, तेज़ी से इसलिए हम बढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर ज़्यादा दूर नहीं बचा है, इसीलिए हम तेज़ी से ही बढ़ेंगे। 5 नंबर में कह रहा है, एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है यहाँ कि जो सूरज है वो किधर होता है दोस्तों, पूरब में होता है। ठीक है, यहाँ अगर कोई सूरज हो गया तो अब वो एक्स चलना शुरू कर रहा है पूरब की तरफ, तो दोस्तों उसने इधर चलना शुरू किया होगा। ठीक है, फिर दाईं तरफ मुड़ा। अब दोस्तों यहाँ से दायां मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा दोस्तों, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, इधर मुड़ गया। फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब दोस्तों यहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे तो पहला बाएं तो इधर मुड़ गया, फिर वो लगातार 2 बार कह रहा है तो यहाँ से बाएं फिर मुड़ गया दोस्तों। ठीक है, अब वो इधर जा रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है दोस्तों, ये कौन सी दिशा होती है ऊपर वाली, ये होती है उत्तर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है दोस्तों, पूरी देखना, एग्जाम के लिए बड़ी ही कारगर साबित होगी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इस शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक प्यारा सा शब्द दिया हुआ है, इसके द्वारा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये पूछ रहा है। अगर हम पहले कोई दोस्तों चेक करें तो इसने दिया है डिक्शनरी, DICT
दोस्तों काट के देखते हैं। सबसे पहले दिया है डी, उसके बाद आई, उसके बाद सी, उसके बाद टी दिया है तो टी को काट दिया, फिर दिया है ओ, ओ को काट दिया, फिर दिया है एन, एन को काट दिया, फिर दिया है ए को भी काट दिया, उसके बाद दिया है आर, आर को काट दिया, उसके बाद है वाई, वाई को काट दिया। यानी कि दोस्तों पहला वाला बन रहा है, पहला वाला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखो दूसरे को चेक कर सकते हैं। यहाँ दिया है इसने डायरेक्टरी, दोस्तों इसमें हम देखें तो DIRE। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो इसमें हम ध्यान से देखें तो ई कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें देखें तो इसमें भी ई दिया हुआ है लास्ट में, तो ई ये भी गलत हो जाएगा, इसमें ई है ही नहीं। ऐसे हम इसमें देखें दोस्तों तो इसमें भी ई दिया हुआ है, ई इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। महाराष्ट्र, भारत और टेक्सास, दोस्तों 3 शब्द दिए हैं बड़े प्यारे, और आगे पूछा है कि कौन सा शब्द आएगा। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, तो महाराष्ट्र जो है वो भारत के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। और महाराष्ट्र क्या है भारत का? तो दोस्तों भारत का एक राज्य है, ठीक है, भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र। ऐसे ही दोस्तों हम टेक्सास को देखें तो टेक्सास किस देश का राज्य है? बताएं प्यारे साथियों, किसका हो जाएगा? USA का हो जाएगा। USA का एक राज्य है टेक्सास। ऐसे ही महाराष्ट्र जो है वो भारत का एक राज्य है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों आकृति से संबंधित प्रश्न है और बड़ा ही प्यारा है। देखो सबसे पहले ये दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसका जो मुंह है, ये चोंच जो है ये ऊपर की तरफ है। उसके बाद ये दोस्तों इधर मुड़ गया है, दूसरे वाले में इधर मुड़ गया, और चोंच जो है वो नीचे बना दी है इसने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चला है, फिर ये किधर मुड़ गया है? इधर मुड़ गया है, ठीक है, और चोंच इधर बना दी है। आगे वाले में ये किधर मुड़ जाएगा दोस्तों? ये आगे वाले में इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये इस कोने पे था, दूसरे में दोस्तों इस कोने पर आ गया, तीसरे में इस कोने पर आ गया, तो चौथे में इस कोने पर आ जाएगा, और इसकी चोंच हो जाएगी ऊपर, ठीक है, चोंच ऊपर हो जाएगी। तो कौन से में मैच कर रहा है दोस्तों? देखो इसमें तो चोंच नीचे हो गई, तो ये तो गलत हो गया। इसमें दोस्तों इसका कोना गलत हो गया, ये इस कोने पर नहीं आना है। आगे देखें दोस्तों तो ये वाला सही हो रहा है। इसमें देखो ये इस कोने पे ही आना था, ये आ गया, और यहाँ से इसका मुंह भी ऊपर की तरफ है। दोस्तों इसमें देखेंगे तो इसका जगह गलत हो गई, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों दिशा से संबंधित प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पेपर में जरूर आता है, यूपी पुलिस में पहले ये आ चुका है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ प्रश्न ऐसे रखे हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ प्रश्न नए रखे गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है। दोस्तों दिशा इसने दे दी है कि दक्षिण की तरफ भाग रहा है। दक्षिण किधर होती है? तो आप कहेंगे सर दक्षिण तो नीचे की तरफ होती है, तो नीचे हमने बना दिया, ठीक है। कितना भाग रहा है? 20 मीटर भागा, तो 20 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है। अब दोस्तों यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा? आप बताएंगे सर पूरब की तरफ मुड़ जाएगा, तो पूरब की तरफ मोड़ दिया और 10 मीटर भगा दिया, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। अब यहाँ से दोस्तों वो दाईं ओर मुड़ा है, दायां किधर हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे हो गया। अब वो सिर्फ दौड़ रहा है, उसने बताया नहीं है कितना किलोमीटर, सिर्फ दौड़ रहा है। कुत्ता अब किस दिशा में है? अब दोस्तों कुत्ता किस दिशा में जा रहा है ये वो पूछ रहा है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा ही तो होगी दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ ये भी देखना है कि इसने जो लास्ट में पूछा है कुत्ता अब किस दिशा में है। दोस्तों अगर वो कह देता ना कि अपने शुरुआती पॉइंट से किस दिशा में है, तो हम ये देखते कि ये जो इसका शुरुआती पॉइंट था, यहाँ से देखते कौन सी दिशा में है, तो दोस्तों इस दिशा में है, तो आ जाता हमारा दक्षिण पूर्व। लेकिन यहाँ इसने दक्षिण पूर्व दिया नहीं है, और इसने भी ये पूछा है कि कुत्ता अब किस दिशा में है। किस दिशा में है दोस्तों? तो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़ी ही बेहतरीन एक आकृति दी हुई है, और इसमें पूछा है कि आगे क्या आएगा। यहाँ पर पूछा है क्या आएगा। दोस्तों यहाँ हम पहले वाले में देखें तो इन्होंने 8 आकृति दी हुई हैं डमरू टाइप की, 4 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। अगली वाली में अगर हम देखें तो नीचे वाली तो 4 दोस्तों कंप्लीट हैं, लेकिन ऊपर वाली में से घटा दिया है। उससे आगे वाले में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों अब इसने नीचे वाली में से भी घटा दिया है, यानी कि अब 3-3 रह गई हैं। आगे वाली में हम दोस्तों फिर देखते हैं तो इसने दोस्तों फिर एक ऊपर वाली में से घटा दिया है, नीचे 3 है, ऊपर 2 हैं। अब आगे वाली में हम क्या करेंगे? देखो ये शुरू से हम देखें तो पहली वाली में ऊपर से घटाया है, दूसरी वाली में फिर नीचे से घटा दिया, फिर दोस्तों ऊपर से घटाया है, अब हमको दोस्तों नीचे से घटाना होगा, तो 2 ऊपर रह जाएंगी, 2 नीचे रह जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों ये RRB ALP 2018 में आया हुआ है। दोस्तों सभी प्रश्न ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, कुछ प्रश्न हमने नए रखे हैं जिनकी की आने की संभावना है। ये भी दोस्तों SSC में पूछा गया था, घड़ी और समय। आगे दिया है थर्मामीटर। घड़ी में क्या देखते हैं दोस्तों? हम समय देखते हैं,
ऐसे ही थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं, थर्मामीटर में हम दोस्तों ताप देखते हैं, शरीर का तापमान जो चेक करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थर्मामीटर ही तो देता है लगाने के लिए, उससे वो क्या करता है, हमारे शरीर का तापमान मापता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। कथन दिया है दोस्तों, कथन और पूर्व धारणाएं से है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी जरूर आते हैं पेपर में, लेकिन हमें इसमें गलत नहीं करना है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। कथन दिया है दोस्तों, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। दोस्तों कह रहा है कि चीनी की फैक्ट्रियां तो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। तो दोस्तों पूर्व धारणा में कोई आदमी अनुमान लगा रहा है, ठीक है, ऐसे समझा करो इसको कि कोई आदमी अनुमान लगा रहा है कि हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करें। क्या कह रहा है दोस्तों, कि फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करें। चीनी की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, तभी तो दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। भाई फैक्ट्रियों से यहाँ की पार नहीं पड़ रही है, तभी से दूसरे देशों से इसका आयात किया जा रहा है। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। भविष्य की तो दोस्तों इसने कुछ नहीं कहा है कि मांग बढ़ेगी या घटेगी, तो दोस्तों दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भविष्य के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा है कि मांग घटेगी या बढ़ेगी, बस ये बताया था कि चीनी की फैक्ट्रियां तो लग रही हैं, लेकिन फिर भी दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। तो पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से संबंधित है। दिया है कुछ मंत्री अध्यापक हैं। दोस्तों तुरंत बनाना चालू करेंगे। कुछ जो मंत्री हैं, मंत्री का बनाएंगे दोस्तों, मंत्री का ये हो गया। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया एम, ये हो गए मंत्री। कह रहा है कुछ मंत्री अध्यापक हैं। अब दोस्तों अध्यापक हैं और कुछ हैं, तो इसको आधा बना देंगे। ठीक है, ये हो गए, अध्यापक को ए दे दिया। आगे क्या कह रहा है, सभी अध्यापक विद्वान हैं। अब दोस्तों जो सभी अध्यापक हैं वो विद्वान हैं, तो अध्यापक वाले गोले के ऊपर होके बना देंगे विद्वान, ऐसे बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हमने दे दिया वी, ये हो गए विद्वान। नया कलर ले लेते हैं। अब वो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ मंत्री विद्वान हैं। कुछ मंत्री, मंत्री दोस्तों ये वाले हैं, ठीक है, और विद्वान ये वाले हैं, एक दूसरे के गोले को काट रहे हैं। तो वो क्या कह रहा था, कुछ मंत्री विद्वान हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्री वाला गोला विद्वान वाले गोले से मिलके जा रहा है, पहला वाला सही हो जाएगा, पहले को टिक कर दिया। दूसरे में कह रहा है सभी विद्वान अध्यापक हैं। अब दोस्तों सभी जो विद्वान हैं, यानी कि जो बड़ा वाला गोला है, सभी विद्वान अध्यापक हैं। दोस्तों ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि अध्यापक तो थोड़े से थे और विद्वान जो है वो बड़े ज़्यादा गोला है उनका। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको गलत कर देंगे। तो कौन सा निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यदि 8 हैज 2 @ 5 बराबर 21 और 4 हैज 6 @ 2 बराबर 26। दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो आप। 8 हैज 2 @ 5, दोस्तों 8, ठीक है, गुणा कर दिया 2, यानी कि हैज की जगह गुणा कर दिया, और @ की जगह अगर दोस्तों हम प्लस कर दें और फिर उसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 8 दूनी 16 और 5 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम दूसरे में देखते हैं। तो 4 हैज की जगह कर दिया गुणा, 6 और @ की जगह कर दिया प्लस 2, कितना आएगा दोस्तों, 4 छिंगी 24 और 2 26। ठीक है, यही तरीका लगा रहा है दोस्तों। अब हम इसको हल करते हैं। 3 हैज की जगह दोस्तों गुणा करना है, फिर 7 और @ की जगह प्लस करना है 9, क्या हो जाएगा, 7 या 21 और 9 30 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यदि ए का अर्थ प्लस, पी का अर्थ गुणा, टी का अर्थ भाग और के का अर्थ माइनस है, तो दोस्तों एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि इसके बराबर में क्या आएगा। ऐसा प्रश्न आते ही बिना टाइम गवाए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अंकों को लिख लेना है, बिना चिन्ह लगाए सिर्फ अंकों को लिखना है। हम लिखेंगे सबसे पहले 40, टी को छोड़ दिया लिख दिया 8, एफ को छोड़ दिया लिख दिया 16, पी को छोड़ दिया लिख दिया 4, के को छोड़ दिया लिख दिया 13। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप करोगे तो आपको गलती भी नहीं होगी और समय भी बचेगा। अब दोस्तों टी की जगह उसने क्या कहा है, टी का अर्थ है भाग, ठीक है, तो भाग लगा दिया इस जगह पर। उसके बाद दोस्तों एफ दिया है, एफ का क्या अर्थ है, एफ का अर्थ है प्लस, प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या है दोस्तों पी, पी का अर्थ क्या है गुणा, गुणा लगा दिया। उसके बाद है के का अर्थ क्या है घटाना, तो माइनस लगा दिया। अब दोस्तों बोर्ड मास के हिसाब से इसको हल करेंगे, तो 40 में 8 का भाग देंगे 5 आएगा, ठीक है, प्लस लगा दिया। 16 गुणा 4 कर देंगे, 16 चौक 64 होता है, 64 कर दिया, माइनस
13 कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का है और 64 भी प्लस का है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। और 69 में से हम दोस्तों 13 घटाएंगे, कितना आएगा 56 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों यहाँ हम लिख लेते हैं, देखो 5 जनवरी हमने यहाँ लिखा, 5 जनवरी 2012, ठीक है, 5 जनवरी 2012 लिखा और 5 जनवरी 2013 लिखेंगे। ठीक है, 5 जनवरी 2013 लिख दिया। अब दोस्तों अगर हमें ये देखना है कि 5 जनवरी 2012 को अगर सोमवार था, तो 5 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि अगर एक साल से हम दूसरी साल में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है। यहाँ हम देखें तो 5 जनवरी 2012 से और 5 जनवरी 2013 तक जा रहे हैं, तो एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, देखो कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा हम ध्यान दें तो 2012 जो है वो लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 का भाग देंगे, पूरी तरह कट जाए तो लीप वर्ष है, अन्यथा नहीं है। इसका मतलब है कि 2012 दोस्तों लीप वर्ष है। ठीक है, अब लीप वर्ष होता है तो मैंने अभी बताया था 2 दिन आगे जाना है हमें। 5 जनवरी 2012 को था सोमवार, 2 दिन इसमें जोड़ देंगे, तो 2 दिन जोड़ेंगे मंगल और बुधवार, यानी कि दोस्तों 5 जनवरी 2013 को हो जाएगा बुधवार। अब हमारी ये तो समझ में आ गया कि 5 जनवरी 2013 को बुधवार है। इसने पूछा है 31 मार्च। ठीक है, अब 5 जनवरी से लेके हम 31 मार्च तक जाएंगे। 5 जनवरी से अगर हम पूरी जनवरी में देखें तो कितने दिन बचते हैं, 26 दिन बच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्लस मार्च में कितने दिन होते हैं, 28 का होगा दोस्तों, 29 का नहीं होगा क्योंकि 2012 था 29 का, तो ये 2013 में हम देख रहे हैं मार्च में, तो 28 दिन होंगे प्लस 31 मार्च दोस्तों। ठीक है, 31 दिन इसके जुड़ जाएंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल करने के लिए क्या करना है, हमें यहीं पर 7 का भाग दे देना है सब में। 31 में भी दे देंगे 7 का भाग, 26 में भी देंगे और 28 में भी देंगे। 26 में देंगे कितना होता है दोस्तों, 7 या 21, यानी 5 दिन तो इसमें बच गए। 28 में देखेंगे पूरी तरह कट जाता है दोस्तों, 7 चौका 28, इसमें एक भी दिन नहीं बच रहा। 31 में देखेंगे तो 7 चौका 28 प्लस 3, यानी दोस्तों यहाँ आ गया ये 8। अब इसमें भाग हम दे देंगे, 8 में देंगे तो 7 एकम 7, एक दिन बच गया, यानी कि दोस्तों एक दिन को हम बुधवार में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में यही नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखेंगे सही भाई, इस तरीके से करना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक उनसे असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। प्यारे साथियों बताएं जरा क्या होगा इसका उत्तर। दोस्तों ऐसा प्रश्न मिलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके अल्फ़ाबेट के नंबर डाल लेने हैं। अगर हम एच को देखें तो दोस्तों एच का नंबर होता है 8, 8 लिख दिया। उसके बाद है जी, जी का नंबर हमने डाला दोस्तों 7 हो गया। उसके बाद एफ, एफ होता है 6 पर, 6 लिख दिया। दूसरे वाले को अगर हम देखें तो आर होता है दोस्तों 18 पर, 18 लिख दिया। क्यू होता है 17 पर, 17 लिख दिया। पी होता है 16 पर, 16 लिख दिया। अब दोस्तों तीसरे वाले को हम देखें तो यू होता है 21 पर, 21 लिख दिया। फिर वी दोस्तों होता है 22 पर, 22 लिख दिया। और डब्ल्यू होता है 23 पर, तो 23 लिख दिया। 4 नंबर को देखें तो एल होता है दोस्तों 12 पर, के होता है 11 पर और जे होता है 10 पर। अब दोस्तों हम चारों को चेक करें तो देखो पहले वाले में ये क्या कर रहा है 8, 7, 6, यानी एक एक कम कर रहा है। दूसरे वाले में हम देखें तो 18, 17, 16, एक एक कम कर रहा है। डी में देखें दोस्तों लास्ट वाले में तो 12, 11, 10, इसमें भी एक एक कम किया है। अगर दोस्तों आप थोड़े से ध्यान से देखें तो डी में दोस्तों ये एक एक बढ़ा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें ये एक एक बढ़ा रहा है और सब में एक एक घटा रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों दिशा से संबंधित है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आता है, गलत नहीं करना है। देखो एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। दोस्तों कोई लड़का है राजा, वो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है। इसमें भी दोस्तों समझने की बात वही है कि सूर्य किधर होता है, पूरब में होता है। ठीक है, ये हो गया सूरज और ये हो गया पूरब में। अब सूरज की तरफ चल रहा है तो इसका मतलब पूरब की तरफ चल रहा है। यहाँ से दोस्तों इसने चलना शुरू किया। आगे वो क्या कह रहा है, थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा। यहाँ से दोस्तों दाईं ओर घूम रहा है तो किधर जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ चल दिया। अब दोस्तों दाईं ओर घूमा, थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपने दाईं ओर घूमा। यहाँ से दोस्तों फिर दाईं घूम गया तो इधर घूम जाएगा। ठीक है, इधर घुमा दिया। उसका मुंह किस दिशा में है, अब दोस्तों वो किधर की दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है दोस्तों, ये वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दिया है दोस्तों 18, 10 और 24। इसमें वो पूछ रहा है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों 18 से 10 का रिलेशन हम कैसे बनाएं। देखो इसमें हम अगर पीछे वाली संख्या को पढ़ते हैं 10 को,
तो 10 का अगर दोस्तों हम 2 गुना कर दें तो हो जाएगा 20, और उसमें से 2 घटा दें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे हम इसमें देखें तो पीछे कौन सी संख्या रखें कि उसका 2 गुना करके और 2 घटा के 24 आ जाए। 13 को अगर दोस्तों हम रखें तो 13 दूनी 26, 2 घटाएंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे ना करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 18 में दोस्तों 2 का भाग लगा दें, कितना आएगा 9 आएगा, और प्लस 1 कर दें। ठीक है, 10 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 24 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना होगा 12, और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, फिर भी 13 ही आएगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक विशिष्ट कूट भाषा में राइट को ऐसे लिख रहा है दोस्तों, क्लर्क को ऐसे लिख रहा है, उसी कूट भाषा में ग्रीट को क्या लिख होगा। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आता है आपको सबसे पहले ये जो दोस्तों पूछता है ना, वो जैसे ग्रेड पूछ रखा है, इसको आप ये देख लिया करो इसके सारे अक्षर, उसने जो पहले अक्षर दिए हुए हैं ये वाले, इनसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर इनसे मैच कर रहे हैं तो प्रश्न बड़ा ही सिंपल हो जाता है। अब दोस्तों इसमें जैसे दे रखा है इसने GREET, तो दोस्तों ये और ये दोनों जो शब्द दिए हैं इनमें ये अक्षर मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले जी अगर हम देखें तो इसमें हम देखें दोस्तों, देखो मैं कलर दूसरा लेता हूँ। राइट में हम देखें तो यहाँ दोस्तों इसने जी दिया हुआ है, जी तीसरे नंबर पर दिया है, तो इसके कोड में हम दोस्तों तीसरे नंबर पर देखते हैं तो 6 आ रहा है, तो दोस्तों हमने 6 लिख दिया। ऑप्शन में थोड़ा सा नज़र मारें तो 6 सब में है। उसके बाद दोस्तों आर है, आर को अगर हम देखें तो राइट में आर भी दे रखा है और पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर इसके कोड में देखेंगे 9 है। ठीक है दोस्तों, 9 भी अभी सब में है। ऐसे ही दोस्तों हम देखेंगे डबल ई कहाँ है दोस्तों, तो क्लर्क में दे रखी है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अगर हम कोड में देखें तो 2 दे रखा है दोस्तों, तो अब दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसने लास्ट में टी दिया है, तो टी राइट में दे रखा है इस वाले में, तो टी का क्या कोड है, लास्ट वाला देखेंगे 3 है, तो क्या हो गया 69,223 हो गया। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 69,223। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों हर सवाल को करने का बड़ा एक तरीका होता है, उससे सिंपल हो जाता है। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं छोर से 39वां है तथा पंकज का स्थान बाएं छोर से 53वां है। ठीक है दोस्तों, ऐसा सवाल जब भी आपको मिलता है तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि बायां दायां किधर होगा। तो दोस्तों अपना बायां दायां देखना है, अपना हम बायां दायां देखेंगे तो इधर दोस्तों बायां हो जाता है अपना, ठीक है, और इधर दायां हो जाता है। ये तो हमारी समझ में अब आ गया कि इधर दायां है और इधर बायां है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राहुल का स्थान दाएं छोर से 39वां है, तो दोस्तों दायां इधर है, ठीक है, इधर से 39वां है। 39वां किसका नंबर है, राहुल का है दोस्तों, तो राहुल को लिख दिया हमने आर। अब आगे पढ़ते हैं, तथा पंकज का स्थान बाएं छोर से 53वां है। अब दोस्तों जो पंकज है उसका स्थान है बाएं ओर से, तो इधर से होगा, वो कितना है 53वां है, और है कौन पंकज, तो इसको दे दिया दोस्तों पी। अब आगे अगर हम पढ़ें तो कलर चेंज कर लेते हैं। उनके स्थानों को परस्पर बदलने के पश्चात राहुल का स्थान दाएं छोर से 64वां हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राहुल का जो स्थान है वो दाएं ओर से 64वां हो जाता है। अब दोस्तों पहले तो राहुल यहाँ था, अब इसको वो कह रहा है कि अगर ये स्थान बदल दें तो जो पंकज है वो यहाँ आ जाएगा और राहुल है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राहुल का स्थान टोटल वो बता रहा है जो दाईं तरफ से है कितना है 64वां हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 64वां हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि इधर से राहुल का स्थान है 53वां, तो यहाँ दोस्तों 53 लिख दिया हमने, और दोस्तों दाईं तरफ से कितना है तो है 64वां, 64 लिख दिया। ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 3 और 4 7, 6 और 5 11। लास्ट में दोस्तों एक घटाना होता है, क्योंकि दोनों तरफ से राहुल को हम गिन रहे हैं, तो राहुल को 2 तो गिनेंगे नहीं, एक ही बार गिनेंगे, एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 116। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नांकित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। दोस्तों बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, दिया है 12 8 और 100, 18 6 और 111, 15 4 है और क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें ऐसे प्रश्न में क्या करना है, हमें दोस्तों ये देखना है कि बड़ी संख्या किधर दे रखी है। अब दोस्तों बड़ी संख्या यहाँ दे रखी है, तो हमें अंदाज ये लगता है कि इन दोनों संख्याओं से मिला के ये बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, अगर हम दोस्तों 12 और 8 का ऐसा क्या करें कि 100 हो जाए, 12 और 8 का गुणा कर दें, 12 8 96 होता है, और फिर 4 जोड़ दें। ठीक है, 12 और 8 का दोस्तों गुणा कर दें, कितना आएगा 96 आएगा। और दोस्तों ये जो 8 दे रखा है इसने, ये वाला 8 जो बीच में दे रखा है, इसका आधा करके अगर हम इसमें जोड़ दें तो दोस्तों 4 जोड़ना पड़ेगा, 100 आ जाएगा। ठीक है साथियों, 100 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो 18 और 6 का दोस्तों गुणा करते हैं, कितना आता है 18 छिंगी 108 होता है, 108 हो गया, प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे,
6 का आधा करके जोड़ेंगे ना, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम लास्ट वाले में देखें तो 15 और 4 दे रखा है, तो 15 और 4 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जोड़ना कितना है, तो इस 4 का आधा करके जोड़ देंगे, यानी कि 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। दे रखा है क्या ऑप्शन में, दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। दोस्तों शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार कह रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा अक्षर आता है। सब में जी दिया हुआ है, तो दोस्तों जी तो सब में है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। आगे देखें दोस्तों, तो ये 5 वाले में क्या दिया है, ई दिया हुआ है, और सब में इसमें एल है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें भी आर है। तो हमारी ये समझ में आ गया कि सबसे पहले आएगा 5। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जी के बाद जो ई दे रखा है वो सबसे पहले इसमें दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरीका होता है कि ये हम दोस्तों ये देख लें कि इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर आएगा। तो जी तो सब में दिया हुआ है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें एल है, ठीक है, इसमें आर है, इसमें आर है, और इसमें भी आर है। ठीक है दोस्तों, इन सब में आर आर आ रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पर जो आ सकता है दोस्तों वो तो आ सकता है जी और एल वाला, तो दूसरे नंबर पर एक हो जाएगा। लास्ट वाला अगर हम देखें तो दोस्तों लास्ट जी आर इसमें भी है, जी आर इसमें भी है, और जी आर इसमें भी है। ठीक है, आर के बाद का हम अंक चेक करेंगे तो इसमें दोस्तों ओ है, इसमें ए है, तो दोस्तों ए वाला पहले आएगा। और अगर हम 3 नंबर को देखें तो इसमें दोस्तों यू दे रखा है, यानी कि लास्ट में यू वाला आएगा, तो 3 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 51 हो और जिसमें लास्ट में 3 हो। ठीक है, 51 हो और लास्ट में 3 हो। देखो देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाएगा। पूरा करना चाहें तो आप पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से आप देखना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है, जिससे आपका पेपर में समय बच जाएगा। समझ में ना आया हो तो आप दोबारा इसको बैक करके देख सकते हैं, और दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं समझ में आया या नहीं आया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनमें 1 से 6 तक की संख्याओं वाले 6 फलक हैं। उस संख्या का चयन करें जो 5 वाले फलक के ठीक विपरीत फलक पर होगी। दोस्तों बहुत से लोगों को पासा से बड़ा डर लगता है, लेकिन पासा बड़ा सिंपल होता है दोस्तों। कैसे, देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, उसमें आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है 5 वाले फलक के विपरीत कौन आएगा। दोस्तों जो भी विपरीत होता है वो एक ही पासे पर हमें दिखाई नहीं देता है। इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ 5 दिया है, 5 का विपरीत जो भी होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। इसमें दोस्तों 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो 2 और 4 तो हो ही नहीं सकता इसके विपरीत। अगर दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो यहाँ दोस्तों 3 भी दिया है और 1 दिया है, तो हमारी समझ में आ गया, ना तो 1 इसके विपरीत होगा, ना 2 इसके विपरीत होगा, ना 3 विपरीत होगा, ना 4 विपरीत होगा। तो दोस्तों क्या विपरीत होगा, 6 विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे ना करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या हमें देखना है कि कॉमन कौन सा है। दोनों में दोस्तों 5 कॉमन दिया है, 5 को पकड़ लेंगे, सबसे पहले लिखा 5, और दोस्तों क्लॉकवाइज हम घूमेंगे घड़ी की दिशा में, तो 5 के बाद है दोस्तों 3 और उसके बाद है 1। ऐसे ही दोस्तों इसमें हम घूमेंगे घड़ी की दिशा में ऐसे, तो दोस्तों 5 है सबसे पहले, तो 5 को 5 के नीचे लिख दिया। फिर दोस्तों 2 है तो 3 के नीचे 2 लिख दिया। फिर दोस्तों 4 है तो 1 के नीचे 4 लिख दिया। ठीक है, अब हमें यह पता है कि 1 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 2 है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, कौन सी संख्या बन रही है। यहाँ उसने कहा था जिसमें 1 से 6 तक की संख्याओं वाले 6 फलक हैं, 1 से 6 तक हैं, यानी कि दोस्तों हमें इन सब में 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें दोनों के 5 5 दिया है, तो 5 के विपरीत 6 लिख देंगे हम। इससे भी समझ में आ गया होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों वर्ग पूछा है इसने, कितने हो जाएंगे। देखो इसने सबसे पहले ऐसी आकृति तो दी हुई है, ठीक है ना, ऐसी आकृति दी हुई है दोस्तों, दोनों को काट दिया है यहाँ से, ये दोस्तों वर्ग हो गए। संख्या लिख के 1 2 3 और 4, ठीक है, और 1 हो जाएगा दोस्तों ये पूरा बड़ा वाला, यानी टोटल दोस्तों 5 होते हैं। सभी याद रखेंगे, ऐसा जब भी आता है तो उसमें 5 होंगे। अब दोस्तों अगर हम देखें तो एक ऐसी ही आकृति उसने ये दी हुई है, ठीक है, सेम दे रखी है, इसमें कितने हो जाएंगे, 5 दोस्तों इसमें हो गए। ऐसे ही दोस्तों उसने यहाँ भी एक आकृति दे दी है, काट रही है एक दूसरे को, इसमें भी 5 हो जाएंगे। एक दोस्तों यहाँ भी दी हुई है, ठीक है, इसमें भी 5 हो जाएंगे। और ऐसी ही दोस्तों एक यहाँ भी दी हुई है, ये वाली पूरी ये भी दी गई है, तो इसमें भी 5 हो जाएंगे। अब दोस्तों कोई और भी नज़र आ रहा है, और कोई वर्ग दिख रहा है आपको, हमें तो दोस्तों नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 2 3 4, यानी 5 चौका 20 हो गई दोस्तों टोटल। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कोई और दिख रहा हो तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें ज़रूर बताएं, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यदि एक दर्पण को रेखा एम एन पर रखा गया तो
तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है। दोस्तों जब भी दर्पण पूछता है तो हमें यह पता है कि दोस्तों इसका राइट लेफ्ट बदल जाता है, लेकिन जो सबसे नज़दीक है वो दोस्तों नज़दीक ही रहता है और जो दूर है वो दूर ही जाता है। अब दोस्तों हम सबसे पहले इस वाली आकृति को हम देखें, ठीक है, तो ये एकदम नज़दीक आएगी। अब दोस्तों नज़दीक ये किस किस में नहीं दे रखी है ये देखते हैं। दोस्तों पहले वाले में नज़दीक नहीं दे रखी है, दूर दे रखी है, ये गलत हो जाएगा। बी में भी दोस्तों दूर दे रखी है, ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारी ये समझ में आ गया कि या तो सी में से है या डी में से है। अब दोस्तों ये आकृति बनेगी कैसे। दोस्तों सबसे पहले उसने ऐसे दिया है, ऐसे हो गया। अब दोस्तों ये लाइन जो ऐसे दे रखी है, ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी ना, और ये इस कोने को अब काटेगी। इसको काट रहा था यानी दर्पण की तरफ काट रहा था, तो हम दर्पण की तरफ कर देंगे। कौन सा देख रहा है ऐसा हमें, इसमें देखो दोस्तों ये उल्टा काट दिया है, यानी कि सेम बना दिया है बिल्कुल उसने। डी को देखें तो इसमें दोस्तों मैच कर रहा है। आगे अगर हम देखें तो ये वाला, अगर हम देखें ये वाला, तो इसमें भी दोस्तों ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका, तो इसमें दोस्तों उल्टा दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये दोस्तों कागज से संबंधित प्रश्न है, पिछले एग्जाम में ऐसा पूछा गया था, इसलिए हमने इस प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे प्रश्न रखे हैं। प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड कर पंच किया गया है। दी गई उत्तर आकृति में इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। दोस्तों सबसे पहले पूरा कागज था, फिर उसको आधा कर दिया, फिर दोस्तों उसको और भी काट दिया है। ठीक है, फिर उसमें 2 कट लगा दिए हैं। अब 2 कट दोस्तों ऐसे लगाए हैं, देखो यहाँ पे ऐसे कट लगा रखे हैं। यहाँ दोस्तों इसने सबसे पहले ऐसे किया है और फिर ऐसे किया है। अगर हम इसको खोलेंगे पहली बार तो दोस्तों यहाँ ऐसा खोलेंगे हम, तो सबसे पहले ऐसे करके और ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छे से बन नहीं पा रहा है, ऐसे जुड़ जाएगा। और दोस्तों जब उसको हम पूरा खोलेंगे तो चारों कोनों पर ऐसे आ जाएंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे और ऐसे ही तो आएंगे चारों कोने पर। ठीक है, चारों कोने पर कौन कौन से दे रखे हैं, तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, 3 और 4 दोस्तों इनमें से कोई सा उत्तर होगा। अब अगर हम देखें दोस्तों ये अंदर वाला जो कट दे रखा है इन्होंने त्रिभुज टाइप का, इसमें हम देखें दोस्तों तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये एक दूसरे की तरफ पीट करके नजर आएंगे हमें। ठीक है, ये नीचे वाली जो लाइन दे रखी है ऐसी वाली, ऐसे और ऐसे बना रखा है ना इसने, तो जब दोस्तों इसको हम खोलेंगे तो ये ऐसे दोस्तों एक एक दूसरे की तरफ पीट कर देंगे। ऐसे पीट करेंगे तो पीट कौन से में हो रही है दोस्तों, देखें जरा ध्यान से, कौन से में हो रही है पीट, ऑप्शन डी में हो रही हैं। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सबसे पहले दिया है देश, जिला, राज्य, ग्राम और महाद्वीप। दोस्तों हमें इसमें ये नहीं बताया है कि हमें अवरोही क्रम में सजाना है या आरोही क्रम में सजाना है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम छोटे की तरफ से अगर देखें तो सबसे छोटा होता है ग्राम। ठीक है, तो 4 नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो फिर आता है जिला, यानी 2 नंबर आएगा। उसके बाद देखेंगे तो फिर आता है दोस्तों राज्य, 3 नंबर आएगा। उसके बाद देखें तो फिर होता है देश, 1 नंबर आएगा। उसके बाद होता है महाद्वीप, यानी 5 नंबर आएगा। ऐसा दोस्तों दिया है 42,315, यानी 42,315 कौन से में दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों जब नहीं दिया हो तो हमें दोनों तरफ से चेक करना पड़ता है। सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो 5 नंबर दिया है, यानी 5 लिख देंगे महाद्वीप। उसके बाद होता है दोस्तों देश, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों राज्य, 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों जिला, 2 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद होता है गाँव, तो 1 नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम ऐसा ऑप्शन देखें तो ये मैच नहीं करेगा इसमें। 51,321 दिया है, 51,321 नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमें छोटे से बड़े की तरफ बढ़ाना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। दिया है दोस्तों विकृति विज्ञान, क्षरश्मी विज्ञान और हृदय रोग विज्ञान। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें हम, विकृति विज्ञान दोस्तों शरीर से संबंधित है। क्षरश्मी विज्ञान दोस्तों टीबी वगैरह जो होती है, क्षय रोग, उससे संबंधित है। हृदय रोग विज्ञान ये दोस्तों दिल से संबंधित है। ऐसे हम देखें जीव विज्ञान, तो दोस्तों जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टोटल जीवों का किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों ये 3 जो इसने शब्द दिए हैं इसमें मानव शरीर से संबंधित बता रहा है, तो जीव विज्ञान गलत हो जाएगा। भूगर्भ शास्त्र देखेंगे तो दोस्तों धरती का अध्ययन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। प्राणी विज्ञान देखेंगे तो दोस्तों इसमें भी प्राणियों का अध्ययन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। रुधिर विज्ञान देखें दोस्तों तो खून का जो अध्ययन होता है वो भी दोस्तों आदमी के शरीर से संबंधित हो सकता है। ऑप्शन डी एकदम सही होगा इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनता है। इस प्रकार बनने वाले जानवर का नाम कौन सा होगा। दोस्तों हम देखें LOON, तो दोस्तों डबल ओ तो इसमें है ही नहीं, गलत हो जाएगा। KOEL अगर हम देखें तो दोस्तों इसमें के नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। लॉइन अगर हम देखें दोस्तों LION, तो दोस्तों LION ये दोस्तों बन जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगर दोस्तों डियर को हम देखेंगे तो DEE है, ई तो इसमें है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों वीडियो समाप्त हो गई है। आप ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा है।
हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और ऐसे ही दोस्तों और प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलूंगा ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।